Hello friends, I am Ananya and welcome here in my channel सीटेट प्रिपरेशन विद अनन्या। तो देखिए, अब आपको मेरा हो सकता है लोगो थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा हो। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अब हमने अपना लोगो चेंज कर लिया है। अब लोगो हमारा ये वाला हो गया है, पहले ये वाला नहीं था। पहले तो हमने जो दूसरा लोगो लगाया था, अब हमने उसे चेंज कर लिया है। ओके, तो इसीलिए लोगो हमारा चेंज लगेगा। तो अब हम अपना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे कि हम अपना एनसीईआरटी का कर रहे थे, तो अब हमने जो लास्ट टाइम कंप्लीट किया था वो हमने गिजुक भाई बधेका वाले पॉइंट तक किया था। जिन्होंने लास्ट पार्ट देखा होगा उन्हें अच्छे से ये बात याद होगी। ओके, तो आप जैसे आप हमारे भारत का ये मैप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि इस पार्ट में मैं आपको मैप वाला क्वेश्चन भी कराऊंगी कि मैप से कैसे क्वेश्चन आएगा। एक सेकेंड, ये यहाँ पर एक मैसेज आ गया, चलिए हट गया वो। तो अब आपके लिए मैप वाले क्वेश्चंस भी मैं इस बार लाई हूँ। तो चलिए अब हम एक मैप का क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य यानी तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य कौन सा है, ये पूछा गया है। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यस, तो अब हम अपने पहले ऑप्शन पे चलते हैं, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक वाले ऑप्शन पर। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा तमिलनाडु है, तो हमें तमिलनाडु को तो मेन मान के चलना है। ओके, तो तमिलनाडु को तो अब हम हाईलाइट भी कर सकते हैं। मैं कर देती हूँ इसे हाईलाइट। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा तमिलनाडु है। ओके, ये देखिए यहाँ आपको थोड़ा रेड से कलर से मैंने इसे हाईलाइट किया है। यहाँ रेड कलर से तमिलनाडु अब हाईलाइटेड है। ओके, क्यों? क्योंकि ये अब हमें इसका निकटवर्ती राज्य निकालना होगा तमिलनाडु का। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला था हमारा आंध्र प्रदेश, ये रहा, देन ओडिशा, ये रहा, और फिर कर्नाटक जो यहाँ है। तो अब क्या ये ऑप्शन सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तो तमिलनाडु के पास है, पर ओडिशा तमिलनाडु के पास नहीं है, यानी वो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य नहीं है। इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वाले पे। तो देखिए, तो ये इस ऑप्शन पे ये देखिए, ये रहा केरल, ये रहा आंध्र प्रदेश और ये रहा महाराष्ट्र। यस, तो क्या ये ऑप्शन सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र तमिलनाडु से दूर है, इसीलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, देन अगला है कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। तो कर्नाटक कहाँ है हमारा? ये रहा कर्नाटक। छत्तीसगढ़ कहाँ है? ये रहा छत्तीसगढ़। और देन हमारा आई थिंक थर्ड ऑप्शन हमारा था केरल। यस, केरल था। तो क्या ये ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ तो हो ही नहीं सकता, वो तो तमिलनाडु से इतना दूर है। यस, ये रहा छत्तीसगढ़ और ये रहा तमिलनाडु, तो कहाँ से हो जाएगा? तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। अब हम अपना लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाले पर। तो देखिए ये रहा केरल, ये रहा आंध्र प्रदेश और ये रहा कर्नाटक। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तमिलनाडु के बिल्कुल पास है, बिल्कुल निकट है, इसलिए ये इनके तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य होगा। ठीक है,
मैप को आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठा कर रखना होगा, ठीक है। चलिए, पक्षियों के कई दुश्मन होते हैं, यानी जो पक्षी होते हैं उनके कई दुश्मन होते हैं, जैसे मनुष्य भी होते हैं और भी कई जानवर भी होते हैं, जैसे गिलहरी हो गई, बिल्ली हो गई, चूहे हो गए। वो पता है क्या करते हैं, वे मौका देखते ही ना अंडे चुरा लेते हैं, और कई बार क्या करते हैं, घोंसले को भी तोड़ देते हैं। ओके, अब जो गाय होती है उसके जो आगे के जो दांत होते हैं ना, वो छोटे होते हैं। ओके, अब जो पत्तों को काटने के लिए और घास चलाने के लिए पीछे के दांत कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जाए ऐसा कौन सा जानवर है जिसके आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे होते हैं, तो क्या आंसर होगा, गाय, ठीक है। अब बिल्ली के दांत नोकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं, यानी जो बिल्ली के दांत होते हैं वो बहुत नोकीले होते हैं, वो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं, मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। अब जो सांप के जो दांत होते हैं वो भी नोकीले होते हैं, पर वो अपने शिकार को कभी भी चबाता नहीं है, ठीक है। वो चबाने के बजाय अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। समझ में आई बात, आगे चलते हैं। गिलहरी के जो दांत होते हैं वे हमेशा पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं, ठीक है। दांतों से काटने और कुतरने के कारण, जैसे मतलब उसके जो जब वो दांतों से काटती है कुछ भी या कुतरती है तो उसके दांत घिसते रहते हैं, इसीलिए वो हर टाइम कुछ ना कुछ खाती रहती है जिससे उसके दांत ज्यादा बड़े ना हो, ठीक है। अब जो कुछ पक्षी होते हैं वो हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, जैसे चील, बाज और गिद्ध। अब नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में है, नल्लामड़ा एक जगह है जो आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में। कफ परेड कहाँ है, मुंबई में है। होलगुड्डी कहाँ है, कर्नाटक में है। जो बाजार गांव महाराष्ट्र में है, ओके, और जो होलगुड्डी है वो गांव है कर्नाटक का, ठीक है। अब जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर चंगथंग है, चंगथंग, ओके। देखिए आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं लद्दाख और चाइना, लद्दाख के देखिए लद्दाख से भी मिला हुआ है और चाइना बॉर्डर पे ही एग्जैक्टली, यस, यहाँ पे चंगथंग, ओके। इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग में लिख देती हूँ यहाँ, चंग थंग, ओके। तो चंगथंग कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 5,000 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। और इसमें चट्टानी मैदान है, कैसे मैदान है, चट्टानी मैदान है, ओके, रॉकी प्लेन्स है। अब बहुत ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, ये एक पॉइंट है कि बहुत ऊंचे स्थान पर अब लोगों को जो है ना सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। सर दर्द और कमजोरी भी महसूस होती है। अब ये जो चंगथंग है वहाँ पर एक ट्राइब है, ओके, वहाँ पर एक ट्राइब है, यानी वहाँ पर एक जनजाति है जिसे कहते हैं चंगपा। क्या कहते हैं, चंगपा। तो जो चंगपा होते हैं पहाड़ों में रहने वाली जनजाति है। चंगपा जनजाति में केवल लगभग 5,000 लोग ही हैं, यानी चंगपा जनजाति में सिर्फ 5,000 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब जो चंगपा है वे हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी वे हमेशा अपनी बकरियों के साथ अपने भेड़ों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। उन्हें वह सब मिलता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कोट और स्वेटर के लिए ऊन, उन्हें सब मिलता है, ठीक है। जो चंगपा होते हैं वे कभी भी रुकते नहीं है, वे हमेशा अपनी बकरियों के साथ अपने भेड़ों के साथ बढ़ते रहते हैं आगे, ठीक है। यदि एक परिवार में अधिक जानवर है तो उसे समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी अगर किसी एक परिवार में ज्यादा जानवर होते हैं तो उन्हें बहुत ही अमीर
और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है उस फैमिली को। ओके, इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन मिलता है। यहाँ पे पश्मीना, यहाँ पे शॉल आएगा, पश्मीना शॉल होता है, उसे बनाने के लिए उन्हें उनकी खास बकरियों से, भेड़ से नहीं बकरियों से मिलता है। ठीक है, वहाँ के तंबू को रेबो के नाम से जाना जाता है। तंबू क्या होते हैं? तंबू टेंट होते हैं, टेंट को हिंदी में तंबू कहते हैं। ठीक है, और जो रेबो है वो उनका डॉगी का नाम नहीं है। ठीक है, जो रेबो है उनके टेंट का नाम होता है, टेंट को रेबो बोला जाता है उनके। ठीक है, अब जो चंगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं। ठीक है, ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हो। यानी जो चंगपा होते हैं वे क्या करते हैं, वे अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि उनके जो बाल है वो लंबे हो, मुलायम हो और ज्यादा हो, यानी अधिक हो। ठीक है, वे बहुत कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचाई पर रहते हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहां उनकी बकरियां रह सकती हैं। अब वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी इन ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, कि इतनी ऊंचाई पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां पर उनकी बकरियां रह सकती हैं। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।